हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी 2.1 का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला सवाल करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये LHS पार्ट हो गया, ये RHS। तो हम RHS ले लेते हैं। RHS इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हम x बराबर साइन थीटा सपोज कर लेते हैं। सपोज दैट x इक्वल टू साइन थीटा। तो in place of x we can put sin theta, sin cube theta। तो ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये होता है फार्मूला sin 3 थीटा का। तो इसको सॉल्व करने पर sin 3 थीटा और यहाँ से x बराबर sin थीटा ये माना था, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू निकल आएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इन प्लेस ऑफ थीटा रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। तो ये LHS इक्वल टू RHS। हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब सेकेंड नंबर में दिया है 3 कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो सेम इसी तरह सवाल है, तो इसमें भी RHS ले लीजिए। तो RHS इक्वल टू कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो x इक्वल टू इसमें हम मान लेंगे कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा और फिर कॉज इनवर्स x के स्थान पे कॉस थीटा को पुट ऑफ कर देंगे। 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज थीटा और ये 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज थीटा, ये होता है कॉस 3 थीटा का फार्मूला। तो कॉज इनवर्स हो जाएगा कॉज 3 थीटा बराबर यहाँ आ जाएगा 3 थीटा और यहीं से फिर वैल्यू निकल आएगी थीटा की कॉज इनवर्स एक्स। तो इसको यहाँ रख देते हैं। तो 3 कॉज इनवर्स एक्स, यही था हमारा LHS। तो ये LHS हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS। आइए अब ये तीसरा नंबर के सवाल में दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो इसमें हम LHS ले लेते हैं। आप LHS इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये वाले फार्मूले को हम यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे कर देंगे। तो अब फार्मूला पे वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं। तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो 2/11 प्लस 7/24 होल अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो 2/11 इंटू 7/24। तो tan इनवर्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करें 2 इंटू 24 7 इंटू 11 अपान LCM हो जाएगा 11 इंटू 24 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 इंटू 24
और माइनस 2 इंटू सेवन होल अपॉन इसका एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 अपॉन 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2 24 7 11, तो 24 इंटू 2 हो जाएगा 48 प्लस 7 77 होल अपॉन इसका 264 माइनस 14 इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसको ऐड कर देते हैं। 8 7 15, 7 4 11, 1 12 अपॉन 4 चला जाएगा 0 5 2। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो tan इनवर्स 1/2 ये आ गया हमारा RHS। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब चौथे नंबर में दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो इस सवाल में भी ऊपर वाले सवाल की तरह इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया है 2 tan इनवर्स 1/2, तो इसको हमें tan इनवर्स में चेंज करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फार्मूले हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूले इस चैप्टर के पहले एनसीईआरटी में दिए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं का यूज होता है इन सवालों में। बिना इन फार्मूलों के आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको करते हैं। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स वाले फंक्शन में चेंज करना है। तो इस पुट अप कर देंगे वैल्यू tan इनवर्स x की जगह 1/2, 2 इंटू 1/2, 1 माइनस इन प्लेस ऑफ x 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स 1/4 माइनस 1/4 यानी 3/4। अब ये tan इनवर्स 4 ऊपर चले जाएगा तो 4/3। अब इसको हल करेंगे। दिया था tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ LHS ले लेते हैं हम। LHS इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। वही वाला फार्मूला लगा देंगे जो पिछले सवाल में लगाया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए इस फार्मूले को तो याद होना ही चाहिए। बिना फार्मूले के आप नहीं लगा पाएंगे एक भी सवाल। तो इसमें पुट अप कर देते हैं वैल्यू। तो आ जाएगा tan इनवर्स इन प्लेस ऑफ x 4/3 इन प्लेस ऑफ y 1/7 होल अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स कैलकुलेशन बस होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। 4 इंटू 7 प्लस यहाँ से जाएगा 3/7 इंटू 3 होल अपॉन 3 इंटू 7 माइनस 4/3 इंटू 7 या 7 इंटू 3। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा।
इक्वल टू tan इनवर्स 7 चौको 28 प्लस 3 अपॉन 7 21 माइनस 4। तो tan इनवर्स 28 3 31 और 21 में 4 गए 17। ये RHS आ गए। LHS इक्वल टू RHS। 5वें नंबर में दिया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको जो है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स में हम x इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, माना x इक्वल टू tan थीटा। तो tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो tan इनवर्स ये तो आप जानते हैं, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तो स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। तो माइनस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा, केवल सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इनको हम कॉज और साइन में चेंज कर लेते हैं। तो tan इनवर्स, क्योंकि उनके फार्मूला हम ज़्यादातर जानते हैं इसलिए उसी में चेंज कर लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ से हम साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फार्मूले लगाएंगे, साइन 3 थीटा और कॉस 2 थीटा का। तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस 2 थीटा का हो गया, अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये साइन 2 थीटा का हो गया। तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से इसकी ये पावर कैंसिल। तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से निकल आएगा थीटा बाई 2। तो थीटा जो हमने यहाँ ऊपर यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे थीटा की जगह पे tan इनवर्स x इंटू 1/2। तो यही हो जाएगा इसका हमें सरलतम रूप, यही हो जाएगा इसका आंसर। 6वें क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें जो है x की जगह पे हम मान लेते हैं x इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को x की जगह पे पुट अप कर देते हैं। तो tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आप फार्मूला जानते हैं। तो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan थीटा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा थीटा के, और यहाँ से हम थीटा इक्वल टू निकालेंगे, थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स।
ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 7वें क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज एक्स होल अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉज एक्स। और इसकी जगह पे इस जगह पे ये भी लिखा मिल सकता है tan इनवर्स होल ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कॉज 2 थीटा के फार्मूले लगाएंगे, यानी कॉज 2x के फार्मूले दोनों में लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट तो 1 तो यहाँ होल ऑफ स्क्वायर ले लीजिए, चाहे एक अलग अलग ले लीजिए, सेपरेट करके ले लीजिए, चाहे होल ले लीजिए, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस इसको cos 2x का फार्मूला चाहिए हमें, तो यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 ये हो जाएगा। और अपॉन यहाँ पे इसका चाहिए तो 1 प्लस, तो हम यहाँ पे हमने साइन के पदों में लाए, तो यहाँ पे नीचे कॉस के पदों में ले आएंगे, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ये 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉज स्क्वायर x/2 का होल ऑफ स्क्वायर रूट। तो ये अलग अलग दोनों का स्क्वायर है, तो होल ऑफ स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, तो लिख देंगे स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर रूट साइन x/2 अपॉन कॉज x/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो tan इनवर्स आ जाएगा tan x/2, तो यहाँ आंसर पे आ जाएगा x/2। देखिए 8वें क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स कॉज x माइनस साइन x होल अपॉन कॉज x प्लस साइन x। तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए tan इनवर्स, इसमें हम अलग अलग दोनों से cos x कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर से cos x कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस, यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan x। तो होल अपॉन यहाँ से cos x कॉमन लिया, cos x यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan x। तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू tan बचेगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस tan x। तो अब इसको आगे tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे ये 1 कितने की वैल्यू होती है, tan π/4 की माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे हम अगर tan π/4 इंटू tan x लिख देते हैं तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1 इंटू tan x, तो tan x ही आएगा। तो ये फार्मूला किसका होता है, tan π/4 माइनस x लिख सकते हैं, tan a माइनस b का फार्मूला, tan π/4 माइनस x का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, रिवीजन कीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर इस तरह सवाल थोड़ा लगा पाएंगे आप। π/4 माइनस x, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में दिया है 9वां नंबर है tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हम इन प्ले x इक्वल टू मान लेते हैं a साइन थीटा।
तो पुट ऑफ कर देते हैं इन प्लेस ऑफ एक्स। तो यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस इसका ए साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन यहाँ से ए स्क्वायर दोनों से कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो ए आ जाएगा, ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ बचा साइन थीटा। ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का अपॉन कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको तो समझ में आ गया होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कॉस थीटा आ गया। तो अब ये फार्मूला तो जानते ही होंगे, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा ये तो बेसिक है, 10th में पढ़ा होगा। यहाँ थीटा निकल आया वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन ए साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए। तो इन प्लेस ऑफ थीटा हम लिख देंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 10वें क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस सब सवाल ज़्यादातर सेम ही हैं, इनमें केवल x की जगह कुछ सपोज करना पड़ता है। तो हमने यहाँ x इक्वल टू माना x इक्वल टू ए tan थीटा। तो tan इनवर्स यहाँ पे पुट अप कर देंगे x की जगह ए स्क्वायर इंटू एक्स की जगह हो जाएगा ए tan थीटा, ए tan थीटा माइनस यहाँ पे x की जगह ए tan थीटा का होल ऑफ क्यूब, होल ऑफ ऑन हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ tan इनवर्स 3 के आगे बोलूँगा 3a स्क्वायर और ए स्क्वायर का इससे ए से गुणा हो जाएगा तो ए क्यूब हो जाएगा और इंटू पे tan थीटा माइनस यहाँ ए का क्यूब हो जाएगा इंटू पे tan क्यूब थीटा होल ऑफ ऑन आ जाएगा ए क्यूब माइनस यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा और ए से मल्टीपल हो जाएगा तो 3a क्यूब और यहाँ पे 3 का ये tan का स्क्वायर हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब, तो हम ए क्यूब कॉमन कर लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से अलग अलग सेपरेट करके कॉमन कर लेते हैं। तो ए क्यूब ऊपर से कॉमन ले लिया तो बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन ए क्यूब यहाँ से भी कॉमन कर लिया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। तो यहाँ tan इनवर्स ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से याद कीजिए ये किसका फार्मूला होता है, 11th में पढ़ा होगा सब ने, tan 3 थीटा का ये फार्मूला है। अब यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। थीटा इक्वल टू क्या निकल आएगा, अभी पिछले सवाल में निकाला था tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे
3 थीटा बचेगा, तो इन प्लेस ऑफ थीटा 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए प्लीज़। ये